हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले हमने इसके 2-3 लेक्चर ले लिए हैं, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो एक स्टैचू है, स्टैचू हो गया मूर्ति है कोई, जो हमारे पास 1.6 मीटर टॉल है। तो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, पेडस्टल हो गया बुनियाद जिस पर वो खड़ी है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। तो मैं इसका डायग्राम बना के देता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, ध्यान से। तो क्या कह रहा है, स्टैचू कितनी है हमारे पास, 1.6 मीटर टॉल है, मगर खड़ी किस पे, पेडस्टल पे। तो मानो हम ये मानते हैं क्या कि ये आ गई मानो हमारे पास पेडस्टल, ठीक है। तो इस पर क्या है, स्टैचू खड़ी है। तो ये हम मान लेते हैं ये आ गई इस पर स्टैचू। तो इसकी जो ये सीधा आएगा हमारे पास। तो जो स्टैचू की हाइट हाइट कितनी है, वो है 1.6 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू। और नीचे ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ पेडस्टल। तो पेडस्टल पे स्टैचू खड़ी है, तो स्टैचू की हाइट हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर। तो अब मानो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्राउंड लेवल। तो कहता है एक पॉइंट से जो टॉप ऑफ, जो हमारे पास कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो जो टॉप के लिए एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री का। उसके बाद तो एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल। तो पेडस्टल का टॉप ये आ गया, तो यहाँ तो इसको हम बेस ऑफ स्टैचू भी कह सकते थे। तो वहाँ के लिए एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमारे पास है 45 डिग्री का। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल की हाइट निकालनी है। तो हमारा ये सिंपल हो गया। तो शुरू करते हैं हम। तो पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। तो करते हैं शुरू हम। लेट, क्या मानते हैं हम, बी सी इक्वल टू एच मीटर। हमने बी सी को माना ये कितना है, एच मीटर बी द हाइट ऑफ पेडस्टल। हमने ये माना, हमें गिवन नहीं है। तो जो हमारे पास है सी डी, तो सी डी इक्वल टू कितना है, 1.6 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू की आ गई। तो हमारे पास दो एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी डी में 60 डिग्री का है, और हमारे पास ए बी सी में कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो लेते हैं हम ट्रायंगल, हमारे पास हमेशा की कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो शुरू करते हैं हम ए बी सी वाली से। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल को हमने शुरू किया ए बी सी। तो हमारे पास ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास बेस, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन कौन देता है, टेन। तो जो टेन वाली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, क्योंकि जो हमारे पास टेन होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो वही इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया बी सी अपन, परपेंडिकुलर के बाद बी सी अपन ये बेस, बेस हमारे पास क्या आ गया, ए बी। तो विच इम्प्लाइज टेन 45 पे कितना होता है, 1। तो पहले हम इसको लिखते हैं बी सी, बी सी हमारे पास कितना है, एच, एच मीटर,
एच इसको लेते हैं अपन जो हमारे पास ग्राउंड लेवल क्या आ गई ए बी इक्वल टू tan 45 कितना हो गया 1 विच इम्प्लाइज एच इक्वल टू एच को हमने यहाँ पर रखा ए बी को इस साइड शिफ्ट किया तो ये हमारे पास बन गया ए बी तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ये भी एच आ गया जो हमारा ए बी आ गया तो ये भी आ गया एच मीटर। इसको इक्वेशन हम कौन सी दे देते हैं फर्स्ट मानो। तो अब चलते हैं हम दूसरी ट्रायंगल में ए बी डी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी तो यहाँ पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस में हम ये रिलेशन निकालेंगे। तो tan अब एंगल हमारे पास कौन सा है ए बी डी में तो जो टॉप पर एंगल बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना था 60 डिग्री इक्वल टू तो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास बी डी अपन बेस आ गया ए बी इक्वल टू बी डी हमारे पास किसके इक्वल है बी सी प्लस सी डी अपन ए बी। तो विच इम्प्लाइज तो बी सी प्लस सी डी बी सी हमारे पास कितना है एच प्लस सी डी हमारे पास कितना है 1.6 अपन ए बी कितना है हमारे पास ए बी मैंने अभी आपको बताया एच तो इक्वल टू tan 60 डिग्री पे कितना होता है तो tan 60 पे हमारे पास होता है 1/√3। तो ये हमारे पास आ गया नहीं tan 60 पे 1/√3 ये √3 होता है। तो विच इम्प्लाइज h प्लस 1/6 इक्वल टू एच को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास h√3। तो विच इम्प्लाइज h विच इम्प्लाइज h तो √3 तो इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस h तो इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ गया 1.6। तो विच इम्प्लाइज h दोनों में कॉमन है कॉमन निकाल देंगे हम h √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो विच इम्प्लाइज h इक्वल टू 1.6 अपन √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास विच इम्प्लाइज h कितना आ गया 1.6 अपन √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये होती है 2 यहाँ तो इसी जगह आपने स्टॉप कर देना है 2.20 मीटर मगर अप्रॉक्सीमेट ही होती है लगभग। तो ये आ गया इसका आंसर h ही था हमारे पास हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो हम लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ पेडस्टल कितनी थी हाइट ऑफ पेडस्टल बी सी इक्वल टू एच मीटर थी और इक्वल टू एच हमारे पास किसके इक्वल है 1.6 अपन √3 माइनस 1। इसी जगह पर अभी हम स्टॉप कर सकते हैं या तो इक्वल टू 2.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमारे पास एक बिल्डिंग कितनी है 7 मीटर। तो ले लेते हैं हम बिल्डिंग। तो ये आ गई हमारे पास 7 मीटर मानो। तो ये हमारे पास क्या है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पर ऐसे कर देता हूँ मैं हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये कितनी है हमारे पास 7 मीटर। तो ये ले ली मैंने 7 मीटर वाली। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो जो
इसके टॉप से, जो बिल्डिंग के टॉप से एक हमारे पास मानो केबल टावर इस बिल्डिंग से भी बड़ा है, तो ये हमारी क्या आ गई, ग्राउंड लेवल। ये आ गई ग्राउंड लेवल मानो। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, तो टावर के टॉप पर, तो वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हम ले लेते हैं, ये आ गई मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन टावर से, तो ये आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। तो और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम अबो द हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस टॉप ऑफ द हाइट जो बिल्डिंग थी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा, और ये हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हमने डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास ये होगी, ये पूरी। तो हाइट ऑफ द तो टावर, तो एक बात ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये मानो हम ये साइड जितनी होगी, तो ये वाली साइड भी इतनी होगी, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड लेवल आ गई और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। तो जितना ये होगा ये भी हमारे पास कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो अब करते हैं शुरू, इसको पहले नेमिंग कर देते हैं, ABCDE। तो कर दी नेमिंग। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग AD इक्वल टू कितने हमारे पास, AD इक्वल टू 7 मीटर। आल्सो AD इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम मानते हैं, तो हमारे पास ये एंगल अगर 45 डिग्री का, तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का हमारे पास एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का अगर, तो इट मीन्स 90 प्लस 45 कितना हो गया। तो हमारा जो एक ट्रायंगल में सम कितना होता है सारे एंगलों का, 190, ये 180। तो 90 हमारे पास ऑलरेडी है, 45 दूसरा आ गया, तो इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल में लेते हैं हम, इन राइट ट्रायंगल ABD है हमारे पास। तो टेन एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री इक्वल टू 90 वाला नहीं हमने लेना है, ये वाला। तो टेन 45 किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, AD अपन बेस हमारे पास क्या आ गया, AB, विच इम्प्लाइज AD हमारे पास कितना है, 7, और AB हमारे पास कितना है, ये हमें पता ही नहीं है, मालूम करना है। इक्वल टू टेन 45 पे कितना होता है, 1। तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू, AB को यहाँ मल्टीप्लाई की तो इक्वल टू 7 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया, जो AB है ये कितना है, 7 मीटर। आल्सो AB और DC हमारे पास इक्वल हैं, तो इक्वल टू कितने आ गई, ये 7 मीटर। तो अब हम ये इस ट्रायंगल में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DCE, इन राइट ट्रायंगल DCE। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो टेन एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना आ गया, CE, और बेस हमारे पास क्या आ गया, DC। तो विच इम्प्लाइज टेन 60 डिग्री पे कितना होता है, √3। तो हमारे पास √3 इक्वल टू CE हमें मालूम ही नहीं है, और DC कितना है हमारे पास, DC हमने निकाला हुआ है 7 मीटर है, विच इम्प्लाइज CE को हमने यहाँ पर ही रखा, तो 7 मीटर को इस साइड शिफ्ट किया, तो 7 √3 मीटर। तो ये हमारे पास
हमारे पास बी सी भी गिवन है और सी भी गिवन है, तो हम हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। तो नाउ हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल होगी, बी सी प्लस सी ई। तो ये बी ई है, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, बी ई है, तो बी ई को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी ई, बी सी प्लस सी ई, तो इक्वल टू ये हमारे पास बी सी कितना है 7 मीटर प्लस सी हमारे पास कितना है 7√3 मीटर, तो इक्वल टू 7 कॉमन दोनों में, तो यहाँ पर हमारे पास बची है 1+√3 मीटर। तो इसी जगह पर स्टॉप हम कर सकते हैं इसको। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह कैलकुलेटर होगा तो हम इससे भी आगे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो और ये आगे जब आप निकालोगे कैलकुलेटर का यूज़ करके, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 19.20 मीटर, वो भी अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, 90.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, या तो यही हमारे पास, इसको भी आप लिख सकते हैं 7 × 1+√3 मीटर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।